अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है इस तरह का है, बेलन के आकार का, ठीक है, जिस पे एक शंकु अध्यारोपित है। यह शंकु है इस पे, क्लियर है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है। ध्यान से देखिए, ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। किसका? बेलनाकार भाग का। तो बेलनाकार भाग इतना दूर है ना, तो इसका ऊंचाई हो गया h बराबर 2.1 मीटर। क्लियर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर। क्लियर है। और इसका जो बेलनाकार भाग का जो व्यास है 4 मीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बट्टे 2 मतलब 4/2 बराबर 2। क्लियर, इतना तक क्लियर है। तो ये 4 हो गया और इधर कितना हो गया? 2। 8 बराबर इधर क्या हो गया? 2। अब चूंकि ध्यान से देखिए, मैं दोनों का त्रिज्या सेम ही है, तो इसका भी 2 होगा त्रिज्या और इसका भी 2 ही है। क्लियर है। हाँ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2.8। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L बोलते हैं ऊंचाई को, L स्लांट हाइट, इसको मैं बोल रहा हूं 2.8 मीटर। क्लियर है। इसको H को H मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब करना है इसमें को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। सबसे पहले यहां तक निकालना है कि इस तरह के तंबू बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो तंबू बनाने में कपड़ा वक्रपृष्ठ में लगेगा और इसके वक्रपृष्ठ में लगेगा, यही ना, तो वही निकालेंगे। तो हम सिंपल लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। शंकु का πr/l। क्लियर है। कोई दिक्कत? 2πr में से πr कॉमन जाएगा तो 2h बचेगा और इधर l बचेगा। क्लियर है। अब पाई का मान डालो 22/7, r का मान, r दोनों के लिए सेम ही है तो 2 इंटू h का मान h 2.1, तो इसको मैं कर देता हूँ 21/10। कोई दिक्कत? 21/10, ठीक है। प्लस l का मान 28/10। क्लियर है। 28/10। कोई दिक्कत है? यहां तक आते हैं। यहां पे अब 22 दूनी 44/7, 22 दूनी 44/7 कटा नहीं, 2 को 21 से गुना करोगे तो 42/10 और इधर भी आ जाएगा 28/10। क्लियर है। 44/7 गुने 10 का एलसीएम 10, तो 42 + 28 यही आएगा ना। 44/7 इंटू 42 28 कितना हो जाएगा? 60 आएगा, 70 आएगा, 70 आ जाएगा ना। 42 8 50 20 70 और 10, 7 से ये 10 बार में कटेगा और ये 10 से 10 बार में कटेगा, तो 44 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। यानी कि टोटल कैनवास कितना लगेगा? 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में? क्वेश्चन कह रहा है साथ ही 500 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च या लागत कितना रुपया है? 500 रुपया। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर निकालना है? 44
तो 44 मीटर स्क्वायर पर लागत कितना हो जाएगा, 44 गुने 500 हो गया। 5 के 20 का 0 हासिल 2, 5 का 20 2, 22, 200 रुपया। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 22,000।